चलिए बात करते हैं फिर से एक नए स्टॉक के बारे में। 50,000 लगा के 47 लाख रुपए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। 50,000 से 47 लाख, वो भी 5 साल में। हम बात करने जा रहे हैं थॉमस स्काउट इंडिया के बारे में, जिसका शेयर प्राइस 2019 में सिर्फ 5 रुपए का था। और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 476 रुपीज, और आज ही इस कंपनी पर अपर सर्किट लगा 5% का। तो बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी बनी थी 2010 में, और कंपनी बिजनेस में है टेक्सटाइल के, और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को बनाती है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की कहानी, फंडामेंटल और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं आज इस कंपनी पर अपर सर्किट लगा 5% का। यदि हम एक महीने के रिटर्न के बारे में देखें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक महीने में ही माला माल कर दिया, और रिटर्न के तौर पे दिया 132% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक एक महीना पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 200 रुपए का, और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 476 रुपीज का। यदि देखा जाए 3 महीने के रिटर्न की कहानी, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा, और रिटर्न के तौर पे दिया 86% का रिटर्न। 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया, और रिटर्न के तौर पे दिया ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न। यदि हम इस साल के रिटर्न के बारे में देखें तो देखा जा सकता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, और रिटर्न के तौर पे दिया 141% का रिटर्न। शेयर मार्केट में एक साल में 141% का रिटर्न एक अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 200 रुपए से कम, और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 476 रुपीज। यदि बात की जाए इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न की, तो कहानी सेम है। जिस भी इन्वेस्टर ने, जिस भी निवेशक ने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पैसा लगाया, कंपनी ने निराश नहीं किया, और रिटर्न बना के दिया, वो भी 740% का। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 51 रुपीज, और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 476 रुपीज। बात करते हैं इस कंपनी के बारे में 5 साल के रिटर्न की, तो यहाँ इस कंपनी ने मालामाल कर दिया, और छप्पर फाड़ के अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया। और जिस भी शेयर होल्डर्स ने 5 साल के हिसाब से अपने पैसे को लगाया इस कंपनी में, रिटर्न के तौर पे पाया 11,241% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5 रुपए के आसपास का। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स ने 50,000 रुपए लगाए होते, आज की डेट में वो होते 47 लाख रुपए। जी हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर की क्वांटिटी और पेशेंस, यही 3 मैटर करते हैं स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की कहानी। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है, जो कि है 513 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 8.02। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 64.93। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच के रेंज का। बात की जाए इस कंपनी की डेप्थ टू इक्विटी, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज है या नहीं, तो कंपनी पर बहुत ही कम लोन है, कह सकते हैं ना के बराबर लोन है, जिसका परसेंटेज है 0.29। बात किया इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, यानी कि आरओई की, तो कंपनी का परसेंटेज है 16.61। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20 के बीच के परसेंट का, जो इस कंपनी का है। बात की जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 56.59, और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की कहानी। तो यदि हम क्वार्टरली देखें, सितंबर क्वार्टर ने कंपनी ने बहुत ही अच्छा शानदार रेवेन्यू के मामले में परफॉर्मेंस किया है, जो कि है 41.19% करोड़, जबकि जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 27.34 करोड़। बात किया इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो साफ देखा जा सकता है जून की तुलना में सितंबर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, और जनरेट किया प्रॉफिट के मामले में 2.83 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 1.39 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस किया सितंबर क्वार्टर में। यदि बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 23 में कंपनी का नेटवर्थ था सिर्फ 14.34 करोड़, जबकि 24 में बढ़कर हो गया 50.69 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने ऑलमोस्ट 36 करोड़ का नेटवर्थ जनरेट किया सिर्फ और सिर्फ 24 में। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है, चाहे बात कर ली जाए रेवेन्यू के मामले में, प्रॉफिट के मामले में और नेटवर्थ के मामले में। आगे देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर, यानी कि कंपनी ओनर्स और मालिक का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, इसका परसेंटेज है 57.86%, एक अच्छा खासा परसेंटेज,
और होल्डिंग लगी हुई है प्रमोटर की इस कंपनी में। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर्स, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 40.85% का। जबकि तीसरे नंबर पर आ रहा है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिनका पैसा इसमें 0.99% का लगा हुआ है। बात की जाए इस कंपनी के एनएससी इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 476 रुपीज 34 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 185 रुपीज 59 पैसा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 30 जनवरी 2012 में। बात करते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया। जैसा कि हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखा, कंपनी ने प्रॉफिट, रेवेन्यू और नेटवर्क तीनों सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस किया, और इस कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 59.2 CAGR। इस कंपनी का गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 3 इयर्स में, इसका परसेंटेज है 26%। और इस कंपनी ने डेटर्स डे को भी इंप्रूव कर दिया, जो कि 147 से 98.2 डेज में। यदि हम बात करें इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट तो जनरेट किया, पर अभी तक कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। प्रॉफिट का एक हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ बांटती है, और इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग भी घटती जा रही है। लास्ट क्वार्टर में घट के हो चुकी है -0.94, और वर्किंग कैपिटल डेज भी इस कंपनी में इंक्रीज हो चुके हैं, जो कि है 126 डेज से 191 डेज में। तो यदि हम ओवरऑल बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है इस कंपनी का। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कंपनी का अच्छा है तीनों सेक्टर्स में। रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ में 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। फंडामेंटल्स में कंपनी का मार्केट कैप अच्छा है, 513 करोड़ है, कंपनी पर कोई लोन कर्ज भी नहीं है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 476 रुपीज का है, और 5 साल में इस कंपनी ने 11,000% से ऊपर का रिटर्न दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 740% का रिटर्न दिया। 1 साल में इस कंपनी ने 141% का रिटर्न दिया, और सिर्फ 6 महीने में इस कंपनी ने 60% का रिटर्न दिया। तो 1 साल में 141% का रिटर्न दिया, और फंडामेंटल्स भी ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले एनालाइज कीजिए किसी भी स्टॉक को, कंपनी को, रिसर्च कीजिए, फिर ही अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाइए। 2 ही चीज मैटर करती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर्स की, तभी आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा स्टॉक मार्केट में। ये स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको लॉन्ग टर्म में